Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर आपसे कह नहीं पा रहे हैं, उनके अनकहे जज्बात आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। सो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। ठीक है, आपको इस पाइल की सिलेक्शन अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। सो पाइल नंबर 1 में अल्फाबेट है ACEGI KMOQSUWYZ एंड पाइल नंबर 2 है BDFHJLNTRTVX। अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से आपको इस पाइल की सिलेक्शन को करना है। आपका नाम किस पाइल में आता है उससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये वाली पाइल चूज की है, आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। लेट मी लिट अप द कैंडल ताकि मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपको बता पाऊं। सो आप डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज आप तक क्लियरली कम्युनिकेट कर पाऊं। देखते हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। लेट्स सी। आपके पार्टनर मुझे काफी उदास नजर आ रहे हैं। बहुत ही डाउन एनर्जीज में है आपके पार्टनर, अंदर से उनके उदासीनता की एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वक्त का परिवर्तन ऐसा हुआ है कि उन्हें आपकी कदर होने लगी है। वो आपके जज्बातों को समझ पा रहे हैं। वो डरते हैं आगे बढ़ने से, वो डरते हैं किसी पर भी विश्वास करने से। उनकी जिंदगी ऐसी हो गई है जैसे कि एक नाव मझधार में फंस जाती है। वो आपकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियों ने सिर्फ उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। वो सिर्फ सोचते जा रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ है कि आपके और उनके बीच का जो ये रिलेशनशिप है ये बहुत ही प्योर है, ये बहुत ही एक पायस रिलेशनशिप है। आपके पार्टनर को आप अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है और यहां पर जो मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस समझ आ रहे हैं वो इस तरह से है: एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, देन इज
एरीज, लियो, सैजिटेरियस और बहुत कम स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर है। जो आज मैं आपको उनकी बातें बता रही हूं, ये उनके वो अनकहे जज्बात हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उनका दिल आपके लिए रोता है, वो तरसते हैं आपके लिए, वो याद करते हैं उन पलों को जब वो बिना किसी हेजिटेशन के आपसे बातें कह दिया करते थे। वो चाहते हैं कि उनके जीवन में उन्हें एक डायरेक्शन मिले जिससे आज जिस परिस्थिति में वो हैं वो उस परिस्थिति से निकल जाए। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए कि वो अपने लेवल पर कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अपने लेवल पर बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, बट पता नहीं क्या हो जाता है। ये उन्हीं की फीलिंग्स है कि पता नहीं क्या हो जाता है कि चीजें कभी भी स्टेबल नहीं हो पाती हैं। आपके पार्टनर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप उन्हें सेल्फिश समझते हैं और वो इस बात की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते। वो इस बात को समझते हैं कि अगर वो भी आपकी जगह पर होते तो यही आपके बारे में भी वो समझते, लेकिन वो सेल्फिश नहीं है। आज यहां पर कुछ ऐसे अनकहे जज्बात निकल कर आ रहे हैं जहां पर आपके पार्टनर की एक्चुअल स्टेट पता लग रही है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में पता नहीं क्या ऐसा कुछ हो जाता है कि जब चीजें बिल्कुल बैलेंस में आती आती बिगड़ जाती हैं। ये जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल थर्ड पार्टी है। इस बारे में भी आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि इस थर्ड पार्टी के अंदर इमोशंस की कमी है। ये थर्ड पार्टी बहुत ही प्रैक्टिकल है और इस थर्ड पार्टी के लिए किसी के इमोशंस कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, अपने इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और सोच सोच कर ही परेशान होते रहते हैं कि किस तरह का ये मोड़ आप दोनों की जिंदगी में आया है कि आज आप दोनों अलग हो गए हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें ईश्वर एक चांस दे दे किसी भी तरह से कि वो आप तक पहुंच पाए। इस बात की चाहत वो रखते हैं और यही मनोकामना वो ईश्वर से करते हैं। उनकी यही प्रेयर्स होती हैं ईश्वर से। वो जानते हैं कि कोई सिचुएशन तो आप दोनों के बीच में ऐसी एग्जिस्ट कर रही है जो उन्हें आप तक नहीं पहुंचने दे रही है, पर वो इस समस्या की गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे हैं, वो इस उलझन को सुलझा नहीं पा रहे हैं। उनकी जिंदगी उलझती जा रही है। वो ये कहना चाहते हैं आपसे। उनके दिल में इस चीज को लेकर एक दर्द है कि जितना प्यार आप उनसे करते हैं वो कभी आपको उतना प्यार कर ही नहीं पाए, लेकिन आज जब वो आपके साथ नहीं है तो वो आपके इस प्यार को समझ पा रहे हैं, वो आपके इस जज्बात को समझ पा रहे हैं। आपके प्यार की कद्र करनी उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन अभी दोनों के बीच में मिलन के रास्ते बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं उनको। वो ये कहना चाहते हैं आपसे। ये वो चीजें हैं जो उन्होंने आपसे कही ही नहीं है, तो समझिए वो क्या कह रहे हैं आपसे। वो भी आपके सामने अपनी फीलिंग्स को रखना चाहते हैं, अपने जज्बातों को रखना चाहते हैं। वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं वो ये आपसे कहना चाहते हैं। मिलन उनकी चाहत है, लेकिन मिलन का रास्ता
उन्हें नजर नहीं आ रहा है, ये उनकी बहुत बड़ी परेशानी है। और इतना ज्यादा सोच सोच कर कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ खराब हो रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने अपने आप को सबसे आइसोलेट कर लिया है। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि उनके आसपास ऐसी लिमिटेशंस हैं, ऐसी बाउंड्रीज हैं, जिसकी वजह से जो जज्बात, जो जिंदगी वो आपके साथ जीना चाहते हैं, वो नहीं जी पा रहे हैं। उनको एक मूव लेने की भी इजाजत नहीं है। उनकी जिंदगी में इस तरीके से चीजें बिखरी हुई हैं। वो ये कहना चाहते हैं आपसे, वो चाहते हैं कि वो सोल लेवल पर आपसे कनेक्ट हो जाएं। वो चाहते हैं कि इंटीमेसी का लेवल ही कुछ और हो आपके साथ अब उनका, लेकिन ये लेवल किस तरीके से अचीव करना है उन्हें नहीं पता है, क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं वहां पर उन्हें एक डेड एंड नजर आता है। उन्हें ये नजर आता है कि इस साइकिल से बाहर निकलने का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है उनके पास। वो इस बात को महसूस कर रहे हैं। वो एक शांति का अनुभव आपके साथ करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते के पर्पस को कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें अब ये लग रहा है इस जिंदगी में आपसे मिलन करना ही उनका एक लाइफ पर्पस है। वो ये बातें आपको कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन सभी परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं, इन सभी जज्बातों से वो गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते के पीछे ईश्वर ने हम दोनों को कोई ना कोई कार्य देकर भेजा है यहाँ पर, और मुझे इस बात का एहसास अब हो रहा है। आपके पार्टनर इस बारे में कहीं ना कहीं जागृत हो रहे हैं, और आपके पार्टनर को आपकी कद्र हो रही है, आपके प्यार की कद्र हो रही है। वो आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं। वो जब शीशे में खुद को देखते हैं तो वो खुद से ही नजरें नहीं मिला पाते हैं कि उन्होंने आपको किस तरह से हर्ट किया, उन्होंने क्यों आपको इतना दुख पहुंचाया, क्यों अपने जीवन में उन्होंने एक गलत चॉइस बनाई है। वो आपके सामने कई बातें ऐसी हैं जो कभी कह भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ये उनके अनकहे जज्बात हैं जिन्हें जब मौका मिले तो वो कहना जरूर चाहेंगे, बट इसमें से ये बात है कि वो अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। ये वो आपको नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपसे ये बात कहेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर को सच में आपसे बहुत गहरा प्यार हो रहा है। आपके पार्टनर की बहुत सारी ब्लॉकेजेस है, बहुत सारी बाउंड्रीज हैं उनके आसपास, जो इतना प्यार होने के बावजूद भी वो आप तक मूव नहीं कर पा रहे हैं। सो आपके पार्टनर के लिए आपको इन ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए, उनकी ब्लॉकेजेस को समझना चाहिए। हो सकता है सिर्फ ब्लॉकेजेस को समझने भर से ही आप अपने पार्टनर की मदद कर पाए, ठीक है। सो आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए। अब हम आपके पार्टनर के लिए की तरफ से कुछ मैसेजेस निकालते हैं, उनकी सोल से आपके लिए। आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे, लेट्स सी दैट। देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। सो पहला मैसेज, प्यार कितना है कि बयां नहीं किया जाता। आपके पार्टनर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। आपके पार्टनर ये महसूस करते हैं, ये उनके अनकहे जज्बात हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि आप और वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। ओके, हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। वो इस चीज को लेकर अब फर्म हो गए हैं कि अब वो आप दोनों के बीच में किसी को नहीं आने देंगे। व्हाट एल्स, मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ओके, लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1 मोर मैसेजेस। आई एम सराउंडेड बाय नेगेटिव थॉट्स। डेफिनेटली उनके आसपास
लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज हैं, उनके आसपास नेगेटिव लोग हैं, इस वजह से वो बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी मोर। ये दूरी मेरी मजबूरी है। आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ फील करने के बावजूद वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि ये दूरी उनकी मजबूरी है, वो मजबूरी में फंसे हुए हैं। ओके, यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट। वो बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप बसते हैं। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है, क्योंकि उनका दिल आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो आपके पास आना चाहते हैं। सो अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं और आप दोनों का यूनियन हो सकता है, क्योंकि उनकी एनर्जीज में, उनके अनकहे जज्बातों में ये बात बहुत क्लियरली नजर आ रही है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। लेट्स सी आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। लेट मी लिट अप द कैंडल। देखते हैं आपके पार्टनर क्या ऐसी बातें हैं जो वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं, उनके अनकहे जज्बात आपके लिए। लेट्स सी दैट। आपके पार्टनर आपको बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस देना चाहते हैं, वो ये क्लैरिफिकेशंस ही आपको दे नहीं पा रहे हैं। ये कहना चाहते हैं आपसे कि उन्होंने आपको कभी धोखा नहीं दिया है, उन्होंने कभी आपको धोखा देने की कोशिश भी नहीं की है, लेकिन वक्त और हालात उनको फेवर नहीं कर रहे थे उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप दोनों एक सेपरेशन मोड में आ गए। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि इंसान गलत नहीं होता है, परिस्थितियां गलत होती हैं, और आज भी मेरी परिस्थिति उतनी ही गलत है। आपके पार्टनर के जो ज़ोडिक साइंस यहां पर मुझे समझ आ रहे हैं वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है, देन एरियस, लियो, सजिटेरियस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एंड बहुत कम यहां पर कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस है। आप दोनों के बीच में जो टावर मूवमेंट आया, अब आपके पार्टनर उस टावर मूवमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि किस तरह से जो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता था वो टूट गया। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं, वो जानते हैं इस बात को, लेकिन उनकी परिस्थिति अभी भी अटकी हुई है, उनके हालात अभी भी सही नहीं है। वो ये आपसे कहना चाहते हैं। वो आपको लेकर, अपने इस रिश्ते को लेकर पैशनेट हैं, वो कोल्ड नहीं है,
वो रिश्तों की कदर करना जानते हैं। उन्होंने बहुत सारे सपने आपके साथ देखे थे और वो आज भी उन सपनों के बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से, कितनी डेप्थ में जाकर उन्होंने आपको हर्ट किया है और वो इस चीज के लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कोशिशें उनकी नाकामयाब हो रही हैं। वो आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। ये उनके अनकहे जज्बात हैं आपके लिए। वो चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में पहला इनपुट उनका हो, इमोशंस की टर्म में। और शायद आपके पार्टनर मेडिटेट भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर एक दिशा में बढ़ रहे हैं, बट ये दिशा उन्हें आप तक लेकर जाएगी कि नहीं, ये वो भी नहीं जानते हैं। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। वो आपके प्यार को पहले भी समझते थे, वो आज भी आपके प्यार को समझते हैं, लेकिन अभी उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है। वो आपके साथ एक बहुत ही गहरा कनेक्शन जीना चाहते हैं। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉन्ड आपके साथ बनाना चाहते हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसमें वो आपकी केयर करें, एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपको सेफ्टी फील हो, सिक्योरिटी फील हो, एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपको खुद को प्रूव ना करना हो। वो ऐसा एक रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं। और सिर्फ रिश्ता ही नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि वो आपको एक कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं और इस मजबूत रिश्ते की नींव वो खुद बनना चाहते हैं। ये चीजें वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। और वो इस चीज के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं वो इस चीज को। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपने अपने जीवन में मूव ऑन कर लिया हो, तो वो ये भी चेक करने की कोशिश बीच बीच में करते हैं कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। और वो आपको पता भी नहीं लगने देते हैं कि वो आपके बारे में इंक्वायर करते हैं। क्योंकि उनके दिल दिमाग में आप आज भी बसते हैं। वो इस रिश्ते में पॉजिटिविटी ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए वो स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं अपनी चीजों को। अपने हालातों से निकलने के लिए वो कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अब ये स्ट्रैटेजी कामयाब होगी कि नहीं होगी वो ये खुद भी नहीं जानते हैं, बट उनकी तरफ से यहाँ पर प्रयास होता हुआ नजर आ रहा है। ये उनके अनकहे जज्बात हैं आपके लिए। बहुत रोते हैं आपके बारे में सोचकर, रातों को उन्हें नींद नहीं आती है। आपकी किसी चीज को वो बार बार देखते रहते हैं, किसी चीज को वो बार बार निहारते रहते हैं। हो सकता है आपकी फोटोग्राफ है या आपकी दी हुई कोई चीज है उनके पास, उस चीज से वो बातें करते हैं। और वो ईश्वर की मदद मांग रहे हैं ताकि वो आप तक पहुंच पाए। वो डिवाइन के साथ कुछ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिविनिटी को वो अपनी तरफ से भी इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि उनके दिल का दरवाजा उन्हें सिर्फ और सिर्फ आप तक ले जाए और आपके दिल का दरवाजा उनके लिए खुल पाए। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद आपने अपने दिल का दरवाजा उनके लिए बंद कर लिया है। शायद
अब आपके दिल में उनके लिए जज्बात नहीं है। वो आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं। इस बारे में वो आपके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी के बावजूद चीजें रुकी हुई हैं, चीजें अटकी हुई हैं, उनकी सिचुएशन वही की वही है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, उनके जीवन में उन्होंने अगर कभी शांति का अनुभव किया था, जिंदगी जी थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जी थी। और अब वो दोबारा से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप में से जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि आपकी सोल बहुत प्योर है, आपकी सोल बहुत अच्छी है। वो आपसे शारीरिक तौर पर प्यार नहीं कर रहे हैं, अब उन्हें आपकी आत्मा से प्यार होने लगा है। ये वो आपसे कहना चाहते हैं और वो ये चीज कह नहीं पा रहे हैं। वो आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, वो आपको ये सारी बातें कहना चाहते हैं, अपने मुंह से कहना चाहते हैं, और उसी चीज के लिए वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। बट जो उनकी एनर्जीज है उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि ये स्ट्रैटेजी कामयाब होगी, बिकॉज परिस्थिति अभी भी वहीं की वहीं है। वो आपके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन इंटीमेसी वो सिर्फ फिजिकल टर्म्स में नहीं चाहते हैं, वो सोल की टर्म्स में वो वार्मथ चाहते हैं। वो आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ आत्मिक रिश्ता बनाना चाहते हैं। और अपने इमोशंस को सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर चैनलाइज करना चाहते हैं। वो आपके सपनों को साकार करना चाहते हैं। हाँ, आपकी जो भी इच्छाएं हैं एक रिलेशनशिप से, वो उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। ये उनके अनकहे जज्बात हैं। अगर इतना प्यार है और इतने इमोशंस उनके हैं, लेकिन फिर भी परिस्थिति अटकी हुई है, तो ये समझने की जरूरत है आपको कि क्यों वो अटके हुए हैं और कहां वो अटके हुए हैं, कहां उनकी एनर्जी में कमी आ रही है। सो अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए, ताकि आप समझ पाएं कि आपके पार्टनर की एनर्जी चैनलाइज क्यों नहीं हो रही है। इवन उन्होंने डिविनिटी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। उनके अनकहे जज्बातों में इस बात की बिल्कुल क्लैरिटी है कि प्यार तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे करते हैं, और ये प्यार रूहानी है, ये प्यार आत्मा का है। शारीरिक तौर पर वो आपकी तरफ को नहीं बढ़ रहे हैं, वो इंटीमेसी चाहते हैं, लेकिन आत्मा का मिलन भी आपके साथ चाहते हैं। सोल टू सोल कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। ये उनके अनकहे जज्बात हैं आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्योर एनर्जीज यहां पर नजर आ रही हैं। प्लीज, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, अपने पार्टनर के जज्बातों को तो सुन रहे हैं आप, बट उनकी प्रॉब्लम को भी समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इसमें मुझे किसी भी तरीके की कोई शक की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। उनके दिल में ना आपको लेकर कोई शक है, ना वो आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, बल्कि वो तो अपने आप को क्लैरिफाई करना चाहते हैं आपके सामने। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको अपने पार्टनर की इन एनर्जीज को समझने की जरूरत है। उनके लिए आपको एक रीडिंग लेनी चाहिए, ताकि आप समझ पाए कि अभी भी वो कहाँ अटके हुए हैं। आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस निकालते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है, लेट्स सी दैट। तो पहला मैसेज आपके पार्टनर की सोल से आपके लिए, बहुत याद आती है तुम्हारी, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं।
यू मेक मी स्ट्रॉन्गर। उनके दिल में जो ये जज्बात आज क्लियर हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हैं। आप उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये वक्त सिर्फ मोहब्बत का इम्तिहान है। आपके पार्टनर ये समझ पा रहे हैं या वो ऐसा मानते हैं कि ये जो वक्त है वो आप दोनों की मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। What else? Distance means so little when someone means so much. डिस्टेंस मायने नहीं रखता है जब आप किसी को इतना प्यार करते हैं। ये बात आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। दिल की बात अभी बयां नहीं कर सकता। आपके पार्टनर की कोई लिमिटेशन है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनकी दिल की बात वो आपके सामने नहीं कह सकते हैं। वो ये दिल की बात आपके सामने बयां नहीं कर सकते हैं। वो ये आपसे कहना चाहते हैं। What else? Life is empty without you. उनकी जिंदगी आपके बिना खाली है। What else? मेरे प्यार पर शक मत करो। अगेन अ क्लैरिफिकेशन। आपके पार्टनर आपको ये कह रहे हैं कि आप प्लीज उनके प्यार पर शक मत कीजिए। मैं जल्दी वापस आऊंगा। आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके पास वापस आना चाहते हैं। ठीक है। और ये कोई जेंडर बाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक लड़की है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।